बिहार ITI यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली लिखने के क्रम में ये शॉर्ट होता है, जैसे कॉस्ट प्राइस जो क्रय मूल्य है उसको हम बार बार CP यूज करते हैं और सेलिंग प्राइस इसके लिए SP यूज करते हैं। कुछ सूत्र हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित सम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। वो यहाँ इस तरह है कि अगर मुझे सबसे पहले SP और CP जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वह कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कहलाता है, जिसे हम लोग CP कहते हैं, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे हम सेलिंग प्राइस या SP कहते हैं। अब अगर मुझे प्रॉफिट ज्ञात करना हो तो प्रॉफिट के लिए SP माइनस CP यानी विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाएंगे। इसके विपरीत अगर लेन देन में खरीदने बेचने में नुकसान हो रहा है तो लॉस की स्थिति में CP माइनस SP यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाना होता है। जैसे कि क्रय मूल्य और लाभ ये दोनों ज्ञात है और मुझे अगर विक्रय मूल्य निकालना है, SP फाइंड करना है, तो SP बराबर CP प्लस प्रॉफिट। दूसरी ओर अगर लॉस हो रहा हो तब अगर SP फाइंड करना है तो CP माइनस लॉस। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए अगर लाभ की स्थिति में है तो SP माइनस प्रॉफिट यानी विक्रय मूल्य से लाभ को घटाकर हम क्रय मूल्य प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर अगर नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा हो, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में लाभ को जोड़ा जाता है यानी CP बराबर SP प्लस लॉस। अगर प्रतिशत लाभ ज्ञात करनी हो कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि है, ये जानने के लिए प्रतिशत लाभ या परसेंटेज प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट इंटू 100 बाय CP। दूसरी ओर अगर लॉस हो रहा हो और उसका प्रतिशत ज्ञात करना हो तो लॉस इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस। अगर मुझे क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ ज्ञात है और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, CP और प्रॉफिट ये दोनों चीज गिवन है और विक्रय मूल्य SP फाइंड करना है, तो इस सूत्र का सहारा लेंगे। SP बराबर 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट बाय 100 इंटू CP। दूसरी ओर अगर हानि हो रही हो और तब अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, 100 माइनस परसेंटेज लॉस बट्टा 100 इंटू CP। अगर SP दी हुई हो, कितने में बेचा गया ये दिया हुआ है, और प्रतिशत लाभ या हानि ये दी हुई है, ऐसी स्थिति में क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कॉस्ट प्राइस के लिए होता है 100 अपॉन 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट इंटू SP। इसके विपरीत अगर उसमें हानि हो रही है तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस बराबर 100 अपॉन 100 माइनस परसेंटेज लॉस इंटू SP। अब हम इन सूत्र को कुछ उदाहरण में इंप्लीमेंट करके देखें कि जैसे हमारे पास CP दिया हुआ है 500 और SP 550। अब ऐसी स्थिति में मुझे देखना है कि चूंकि SP बड़ा है, जब कभी भी लाभ की स्थिति तब बनेगी जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा और हानि की स्थिति तब होती है जब क्रय मूल्य बड़ा हो जाता है। तो यहां आप देखते हैं कि SP बड़ा है तो ये लाभ की स्थिति है। अब लाभ या ये प्रॉफिट फाइंड करने के लिए अपने इन सूत्र को ऑब्जर्व करें। सबसे ऊपर ये है कि प्रॉफिट के लिए हमें इस सूत्र को लिखना है
कि प्रॉफिट ये बराबर होगा SP माइनस CP, यानी SP 550 और माइनस CP 500। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये प्रॉफिट ₹50 का होता है। उसके बाद अगर ये परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करना हो तो परसेंटेज प्रॉफिट के लिए इस सूत्र को हम देखें कि परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन CP। अब हम देखें प्रॉफिट हमारा 50 इंटू 100 अपॉन CP। CP हमारा हो जाता है 500। अब ये दोनों जीरो, इस दोनों जीरो से कैंसिल, 550 को कैंसिल करके यहाँ 10 होता है। तो इस तरह हमारा परसेंटेज प्रॉफिट 10% का होता है। दूसरी ओर अगर ये प्रॉफिट 50 है या परसेंटेज प्रॉफिट अगर इसमें 10% का आता है और मान लीजिए कि CP दिया हुआ है और परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है, ये SP हमें फाइंड करना है। तो ऐसी स्थिति में SP के लिए यहाँ दो सूत्र हैं और इस दोनों सूत्र में एक प्रॉफिट के साथ है, एक लॉस के साथ। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास वहां प्रॉफिट हो रहा है, तो ये सूत्र यहां इंप्लीमेंट होगा। SP बराबर 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू CP। अब ये SP बराबर हो जाता है 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, ये 10% फाइंड है तो प्लस 10 बाय 100 इंटू CP। CP हमारा 500 है। ये होगा 100 प्लस 10 110 अपॉन 100 इंटू 500। ये दोनों जीरो से कैंसिल, 110 जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो SP हमारा 550 होता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं जो इस सम में प्राय यही होता है कि जो गिवन है उसको हम ऑब्जर्व करें और हमें क्या निकालना है इस पर जो है ये जानकारी होनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली जब इस सूत्र का सहारा लेते हैं तो हम आसानी से प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के सम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। धन्यवाद।